दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप अपना समय भूल कैसे गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बच्चे को गोद में उठाकर वह उसे शुभ कराने की कोशिश करती है। वह गोद में लेकर अंशु को थपकी देकर सुलाने की कोशिश करने लगती है। माँ का सानिध्य पाकर अंशु धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता। उसको सुलाते सुलाते उसकी भी आंख लग जाती है। आज संडे था, सभी लोगों की छुट्टी थी तो घर में साफ सफाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़े भी धोने होते थे, तो आज के दिन काम बढ़ जाता था। उस पर से आज उसकी दोनों शादीशुदा ननद और बुआ सास भी आई हुई थी, तो घर में ज्यादा लोगों की होने की वजह से काम बहुत बढ़ गया था। नाश्ता बनाते बनाते ही 2 घंटा लग गया था। वह सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। अंशु को हल्का सा बुखार भी था, तो वह उसकी गोद में आने के लिए बार बार रोए जा रहा था, पर सभी लोग उसे शुभ कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह नाश्ता बना सके। जब उससे बेटे का रोना नहीं देखा गया तो वह बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई और बच्चे को शुभ कराने की कोशिश करने लगी। बच्चे को दूध पिलाने के साथ साथ बुखार की दवाई भी दे दी। अंशु दूध पीकर सो गया था और वह जैसे ही उठने की कोशिश करती तो वह तुरंत जग जाता और रोने लग जाता। बच्चे को सुलाते सुलाते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी कमरे में सासू माँ विभाजी आई और चिल्लाते हुए बोली, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। बेटियां अपने ससुराल से आई है, बुआ जी भी आई है, उनके खाने पीने की चिंता ना करके तुम यहाँ आराम से लेटी हुई हो। विभाजी के चिल्लाने की वजह से अंशु जग जाता है और तेज तेज आवाज में रोने लगता। उसे शुभ कराते हुए आभा बोलती है, माँ जी मैं नाश्ता तो बना कर ही आई हूँ, आज इसको हल्का हल्का बुखार है इसलिए इतना चिड़चिड़ा रहा। मैं इसको सुलाकर जैसे ही उठने की कोशिश करती हूँ वैसे ही ये जग जाता है और मुझे अपने से अलग नहीं होने दे रहा। ये कहते हुए वह बच्चे को फिर से शुभ कराने की कोशिश करने लगती है। तभी बुआ जी आ जाती है और बेटे के सर पर हाथ रख कर बोलती है कि भाभी इसको तो बुखार है तभी आज इतना रो रहा है। बहुरिया तुमने मुन्ने को दवाई दी कि नहीं? हाँ बुआ जी दवाई दे दी है पर बुखार उतरने में समय लगेगा और ये मुझे अपने से अलग ही नहीं होने दे रहा है। आभा परेशान होकर बोली, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे जब बीमार होते तो ऐसा ही करते हैं। क्यों भाभी मैं सही कह रही हूँ ना? आपकी भी बच्चे जब बीमार होते थे तब हम और माँ जी आपसे काम ना करा कर हम लोग खुद ही सारा काम कर लेते थे ताकि आप बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, क्योंकि बच्चा जब अस्वस्थ होता है तो उसे केवल माँ का सानिध्य ही भाता है। इसलिए वह चाहता है कि ऐसे समय में माँ उसके साथ रहे, उससे अलग ना हो और अलग होती बच्चा रोने लगता। अगर ये बच्चे को संभालती ही रहेगी तो खाना कौन बनाएगा? विभाजी बोली, तुम बहुरिया बच्चे को देखो, काम हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। क्यों भाभी? जैसे पहले हम और माँ जी करते थे और वैसे हम और आप मिलकर कर लेंगे। चलिए, और ये कहाँ लिखा है कि घर के काम सिर्फ घर की बहू ही करे? आप देख नहीं रही बच्चे की तबीयत सही नहीं है, हम लोगों ने तो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आइए हम लोग रसोई में चलते। बुआ जी विभाग जी के साथ रसोई में आ जाती और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। उनको खाना बनाता देखकर दोनों बेटियां भी मदद करने को आ जाती हैं
और हंसते बतियाते बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाता है। सभी को खिलाने के बाद वो आभा बहू को आवाज देती है और उसको भी थाली लगा देती है। इतने समय के बाद आज ससुराल में बुआ जी के द्वारा अपने लिए खाना परोसा देखकर आभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पता है कि तेरी आंखों में क्यों आंसू आ गए भाभी, ऐसा भी व्यवहार मत कीजिए आभा के साथ कि इंसान घुट कर रह जाए। हाँ, अगर घर के कार्यों की जिम्मेदारी केवल बहू के कंधे पर न डालकर सभी लोग बराबर का सहयोग करें तो काम भी आसानी से हो जाता और किसी एक पर ज्यादा भार भी नहीं होता और घर तो सबके सहयोग से ही चलता है। तुम सही कह रही हो जीजी, शायद मैं सास बनकर बहू की पीड़ा को भूल गई थी, पर अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, विभाजी बोली।